बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक के बयान को लेकर आप देख रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है और बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। एयाज सादिक साहब ने जो कहा था वो मैं आपको थोड़ी देर में सुनवाता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सियासतदानों का यह ख्याल है कि कानून के मुताबिक एयाज सादिक साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ना सिर्फ गवर्नमेंट का यह ख्याल है, बल्कि अब तो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कुछ MPs ने भी ये मुतालबा कर दिया है कि कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करें। फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने क्या कहा था, ये सुनिए जरा। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अच्छा जी, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये मौक़िफ़ है कि जो भी एयाज सादिक साहब ने कहा है ये गैर जिम्मेदाराना बात तो ज़रूर हो सकती है, बहुत सारे PMLN के लोग ये कह चुके हैं, लेकिन ये गद्दारी नहीं है। मेरा सवाल यह है कि अगर ये गद्दारी नहीं है तो अगर आप ये समझते हैं कि गैर जिम्मेदाराना भी एक बयान है एयाज सादिक साहब का, तो क्या पार्टी के अंदर कोई इंक्वायरी हुई है एयाज सादिक साहब के खिलाफ, या फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ही आप बता दें कि उनके खिलाफ लिया जा चुका? बल्कि पार्टी के अंदर तो कुछ आवाज़ें ऐसे उठ रही हैं, जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा ठीक कहा, मैं उसको इंडोर्स करता हूं, ये राना साहब ने कहा। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कुछ कहा इस हवाले से, वो भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन ये जो इतना हर्ट हो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले के, जी हम पे गद्दारी के इल्ज़ाम लग रहे हैं और गद्दारी के फतवे लगा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं आपको याद कराता हूँ माजी के दरीचों में झांक करके वो वक्त कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरे पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाती थी। देखिए, इस मुल्क को खतरा और किसी से नहीं है। इन मुल्क को खतरा सिर्फ जाती उमरा से है। ये जाती उमरा के मुजीबुर रहमान, इनसे खतरा है। आए हम सब मिलकर मोदी के यार वजीर आजम नवाज शरीफ को शिकस्त दे। गद्दारी के मुर्तकब हैं जिन लोगों ने ये मेमो लिखा है, मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रेसिडेंट साहब इसमें मुलव्वस हैं तो मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए। गद्दारी के इल्ज़ाम में मुकदमा चलना चाहिए उनके ऊपर। मियां साहब, ये क्या हो रहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान के मिलों से रो के एजेंट्स निकल रहे हैं। आप देख रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सब एक दूसरे पर गद्दारी के फतवे लगा रहे थे। ये माजी के कुछ शॉट्स हैं जो मैंने आपको सुनवाए हैं। और मैं फिर आपको वो वक्त भी याद दिलाता हूँ जब मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा करते थे। अभी भी कई दफ़ा कह देते हैं, लेकिन क्या कहते थे सुनिए। ये जो मैंने कहा था कि पाकिस्तान में जो नई हुकूमत आएगी इमरान खान की सूरत में आएगी, वो यहूदी लॉबी की नुमाइंदगी करेगी। आज वो सारी बातें कौम पर सच्ची साबित हो रही हैं। आपने सुना मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि मेरे पास बाकायदा तौर पर सबूत मौजूद है कि इमरान खान के पीछे यहूदी लॉबी है, कार फरमा है। तो ये मौलाना फजलुर रहमान तब के थे। अभी के मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि क़यामत की निशानियों में से एक है कि मुस्लिम लीगियों पर भी गद्दारी के फतवे लग गए। अच्छा, अब सारी सूरत हाल में एक अफसोसनाक पहलू यह है कि जो हमारी अवाम के असल मसाइल हैं, जिसमें मईशत आता है, सेहत आती है, तालीम आती है, इंसाफ आता है, उसके ऊपर फोकस नहीं है। हमारे सियासतदानों का फोकस अगर है तो एक दूसरे के हवाले से गद्दारी के फतवे लगाने पर है। इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मियां जावेद लतीफ़ साहब। मियां साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फवाद चौई साहब। फवाद चौई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल तो मेरा आपसे नेचुरली ये बनता है कि आज आप कहते हैं कि जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है एयाज सादिक साहब का। पहले तो आप बता दें कि आपकी नज़र में उनका बयान जो है वो गैर कानूनी है या गैर जिम्मेदाराना है, और अगर गैर जिम्मेदाराना भी है तो बता दीजिए पार्टी में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ही हो जाता है, कोई गैर जिम्मेदाराना बात कोई ऐसी जिससे रियासत एम्बेरस हो जाए, तो क्या कोई एक्शन लिया गया या कोई इनिशिएट किया गया उनके खिलाफ प्रोसेस? और दूसरा मुझे बता दीजिए कि उन तमाम बयानात का क्या कि जब आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर और इमरान खान साहब के ऊपर आप लोग भी गद्दारी के इल्ज़ामात लगाते थे? नहीं एहतशाम, पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि नेशनल सीक्रेट की जो बात की जाती है कि वो ओपन नहीं होने चाहिए, ये तो आज के वज़ीर ख़ारजा ने सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ किया। क्या उस पर गद्दारी का मुकदमा बना या उसको गद्दार कहा गया? और उसके बाद रोज़ आए रोज़ हमारे पर गद्दारी के ना सिर्फ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं बल्कि हमें इंडियन एजेंट कहा जा रहा है।
उसके रद्द अमल में जो बात की गई याद सादिक साहब के हवाले से, क्या वो गलत थी? उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने यही कहा ना कि भाई अगर आपने उस पायलट को छोड़ना था तो आप कहते हैं एक चाय की प्याली पिलाई, आप 6-10 उसको प्यालियाँ और पिला देते। आप मुझे ये बताएं कि क्या मकबूजा कश्मीर जो हड़प हो रहा था, मकबूजा कश्मीर पर आए रोज़ खून रेजी हो रही थी, आप हमें आज़ाद कश्मीर भी हाथ से निकलने की बातें कर रहे थे, तो उसको इतनी जल्दी छोड़ने की ज़रूरत क्या थी? बात ये है। और उसके रद्द अमल में उन्होंने वो बात कह दी। मगर मैं इससे बड़ी बात कहता हूँ, मुझे ये बताएं कि मेरे भाई हैं फवाद चौधरी साहब, इन्होंने पुलवामा के हवाले से, उस हादसे के, उस सानिया के, उस दहशतगर्दी के हवाले से जो बात की है, और इनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है अमेरिका में बैठ के कि अलकायदा को हम तरबियत देते रहे, उन्होंने जो बात की है ईरान में बैठकर कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है आपकी सरजमीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही, बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बात की। और आज के उनके वज़रा भी जो बात कर रहे हैं, क्या हमने उनको गद्दार कहा है? क्या हमने उनके ख़िलाफ़ गद्दारी की FIR दर्ज करवाने की रिक्वेस्ट कहीं भेजी है? फिर मुझे ये बताएं कि अगर आप पुलवामा का जिक्र करेंगे तो फिर नवाज शरीफ की डॉन लीक्स के हवाले से उसको क्यों गद्दार कहा गया, जबकि वो कह रहा था कि आप अपने घर को दुरुस्त करें? क्या अपने घर को दुरुस्त करना इंडिया को खुश करने वाली बात है? और अगर याद सादिक के खिलाफ FIR किसी जगह दर्ज होगी तो फिर वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी दर्ज करनी पड़ेगी, फिर फवाद चौधरी साहब के खिलाफ भी आपको दर्ज करनी पड़ेगी। एक बात आपने फिर मुझसे आपको कही शुरू में, एजाज शाह आपने के कहा कि खिलाफ जो भी बात दर्ज याद करनी सादिक साहब ने पड़ेगी, कही थी, जो धमकी अमेज गुफ्तगू करते हैं। मियां जावेद लतीफ साहब, आपने शुरू में कहा ना कि याद सादिक साहब ने जो कुछ भी कहा था उसमें गलत क्या है, उसमें गलत बात उन्होंने क्या कही? एक तो ये बात है कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जल्दी उसे नहीं छोड़ना चाहिए था अभिनंदन को। चले, हम मानते हैं कि ये उनका अपना एक मौक़िफ़ है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब कमरे में दाखिल हुए तो उनकी टांगें कांप रही थीं, इसमें गलत ये है कि इंडियन मीडिया ने नंबर 1 इस बात को पकड़ के अपने हक में और हमारी रियासत के खिलाफ उछाला कि जैसे पता नहीं हम उनसे कितने डरे हुए थे, हालांकि ग्राउंड रियलिटीज इससे बिल्कुल डिफरेंट थी। पाकिस्तान नहीं डरा हुआ था, पाकिस्तान ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया था। पहली ये गलत बात हुई। दूसरी बात ये गलत हुई कि आपके अपने सीनियर लीडर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने टेलीविजन पर बैठ के कहा कि मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था और वहां पर ऐसी कोई बात हुई नहीं जो बात याद सादिक साहब कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब परेशान थे, पसीने निकल रहे थे या टांगे कांप रही थी। वो कहते हैं उस मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं। इत्शाम, पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बात आपने सुनवाई है, जो क्लिप मुझे सुनवाया है, मैंने उसके हवाले से आपको कहा कि इसमें से बताएं मुझे गलत बात क्या है। उसमें आपने सुनवाया कि शाह महमूद कुरैशी की टांगें कांप रही थी या उसको पसीना आया हुआ था। किसी अदारे के फ़र्द के हवाले से अगर उन्होंने बात की है तो गलत की है, नहीं करनी चाहिए। और अगर शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बात की है या प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात की है तो बात हम सही कह रहे हैं, इसलिए कि ये NRO की बात करते थे कि अपोजिशन मांगती है तो अपोजिशन को ये खुद NRO दे रहे हैं। नहीं, शाह महमूद कुरैशी की जो उन्होंने कहा कि जो उनका रवैया था और कौम ये तवक्को रखती थी कि उस पायलट को सेम डे या अगले दिन नहीं छोड़ना चाहिए था। हमारे जवानों पे वो अटैक करते हैं, बात है। हमारे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिस तरह से आप बनाते हैं, जिस तरह से तो उसको क्यों छोड़ना चाहिए था? मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, काइंडली 1-2 मिनट तवक्कुफ कीजिएगा। जावेद लतीफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने मान लिया कि नहीं छोड़ना चाहिए था, जल्दी चलें, लेट छोड़ना चाहिए था। ये आपका मौक़िफ़ हो सकता है, मेरा मौक़िफ़ हो सकता है और हम इख्तलाफ कर सकते हैं गवर्नमेंट के इस फैसले से। लेकिन ये कहना कि हिंदुस्तानी दबाव की वजह से जल्दी छोड़ा इज समथिंग टोटली डिफरेंट। याद सादिक साहब ने जो बात की उससे ऐसा वो जा रहा है इंप्रेशन कि जैसे हम हिंदुस्तानी दबाव की वजह से हमने जल्दी छोड़ दिया था, हालांकि हमने तो अपनी ग्रेस में जल्दी छोड़ा था। जी नहीं इत्शाम, एक सेकंड, इसमें बड़ा फर्क है। पहली बात तो यह है कि वो कह रहे हैं कि ये बात की है शाह महमूद कुरैशी ने। अगर शाह महमूद कुरैशी ने ये बात की है कि हम दबाव में हैं या दबाव में आकर उसको छोड़ रहे हैं
तो फिर इससे भी सख्त लफ्ज़ जो अयाज सादक ने अदा किया, मैं उससे भी सख्त लफ्ज़ अदा करूँगा शाह महमूद कुरैशी के लिए। हम कोई कमज़ोर नहीं है, हमारी कोई टांगें नहीं कांप रही। पाकिस्तानी कौम जो है वो सीसा पलाई दीवार है दुश्मन के सामने। मगर अगर कोई हमें ये कहे, ये भाषण दे उसको छोड़ने के लिए, कि कहे कि जनाब वो दबाव में हम हैं और दबाव में इसको छोड़ना पड़ेगा, तो ये कौम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, ना हम कबूल करेंगे। चलिए फवाद चौधरी साहब, मैं आपसे भी सवाल पूछता हूं। उन्होंने डायरेक्टली आपसे भी ये कहा है कि जो आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे पुलवामा के हवाले से कहा, क्या उसकी वजह से कौमी सलामती पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ? उससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, आप अगर रिस्पॉन्स में कुछ कहना चाहते हैं फरमाइए। देखें जी, मैं तो जो मैंने नेशनल असम्बली में कहा है, मैं उसके हर लफ्ज़ के ऊपर कायम हूँ। और अगर जावेद लतीफ़ साहब को, नरेंद्र मोदी को या इंडियन मीडिया को तकलीफ़ है तो वो 100 दफ़ा हो। दोबारा भी अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, हम उसे मारेंगे और ज़्यादा शिद्दत से मारेंगे। और क्योंकि हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हम पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। जो हरकत हिंदुस्तान ने की वो एक्ट ऑफ वॉर था और हमने रिटेलिएट किया। और इंशाअल्लाह जब दोबारा हमारे जवानों को ये मौका मिलेगा तो हिंदुस्तान को हम ज़्यादा सबक सिखाएंगे। और जावेद लतीफ़ साहब और PMLN को आजकल इंडियन मीडिया ज़्यादा देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली इनका इन्फ्लुएंस भी वहाँ पे उससे ज़्यादा हो रहे हैं और ऐसे यबलियाँ मार रहे हैं आके। इनको तो अनफॉर्चुनेटली जो रियासत और सियासत में, अपनी सियासत में रियासत के मफाद को पीछे ही छोड़ गए हैं। और ये देखिए, असूली तौर के ऊपर जो बात शुरू में कर रहे थे जावेद लतीफ़ साहब, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पाकिस्तान में गद्दारी के और कुफर के फतवे नहीं बंटने चाहिए, लेकिन ये PMLN की तरफ से नहीं। PMLN तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसके अंदर लाखों लोग हैं जो यकीनन पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और उनकी जो सियासी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। लेकिन एक तबका जिसके पैसे फंसे हुए हैं, वो मुसलसल ऐसी गुफ्तगू कर रहा है जिसमें वो रेड लाइंस क्रॉस कर रहा है। मसलन नवाज शरीफ साहब की आप गुजरांवाला की तकरीर सुनिए, फौज बड़ी बुरी है, अदलिया बड़ी बुरी है। फिर दूसरा जलसा हुआ, उसमें PTM के स्टेज से कहा गया फौज बड़ी बुरी है, अदलिया बड़ी बुरी है और उर्दू जुबान बहुत बुरी है। और जो बाढ़ लगाई गई है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे, वो हम उखाड़ फेंकेंगे। तीसरा जलसा हुआ कोयटा में, वहाँ कहा गया फौज बड़ी बुरी है, अदलिया बड़ी बुरी है, उर्दू जुबान बहुत बुरी है और हम बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत चाहते हैं। अब उसके बाद अयाज सादिक साहब ने खड़े होकर कहा कि जब अभिनंदन की रिहाई का फैसला जो है वो किया गया था और टांगें कांप रही थी। मतलब ना तो इनको कोई शर्म है, ना कोई हया है। छोटे लोगों को बड़े ऑफिस मिल गए हैं और ये अपने आप को, और फिर उसके बाद भी नहीं बाज आ रहे। एक होता है ना कि चले बंदे ने जज्बात में कह दिया, और कई दफा होता है कि माहौल असेंबली में बड़ा असेंबली के अंदर तकरीर करना आसान नहीं है इस माहौल में, क्योंकि आपको ना कॉन्टिन्यूस हैकलिंग हो रही होती है। आप तो एहतियाम चूंकि खुद डिबेटर रहे हैं, वहां पे जब भी असेंबली में, नेशनल असेंबली का माहौल इस तरह से हो गया है कि जब आप खड़े होते हैं ना, और ये दोनों तरफ है, पीपल्स पार्टी, ये PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, स्पेशली जो खवातीन अरकान है वो कॉन्टिन्यूस हैकलिंग करती रहती हैं और वहां पे बोलना आसान नहीं है। तो ठीक है, आपने एक माहौल, अगर वहां पे कोई बात हो गई तो माजरत करता है। बाद में आप कहते हैं कि जी हुआ वो। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ मैं अपने बयान पे कायम हूँ, खुर्रम दस्तगीर साहब आए और उन्होंने कहा हमारे पास तो और बड़े राज हैं, और इन्होंने कहा कि मैं नेशनल सिक्योरिटी का चीफ रहा हूँ, मेरे पास और बड़े राज हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि पहले जरा जो राज है सारे, आप पहले अपना जो आपने जो चांद चढ़ाना है वो चढ़ा लें, उसके बाद देख लेंगे। ये क्या ब्लैकमेलिंग है कि अगर इतने छोटे लोगों को बड़े ओहदे मिल गए हैं तो आप अपनी रियासत, आप सियासत करें, आप हुकूमत की तनकीद करें। आप कहें इमरान खान बड़ा बुरा है, महंगाई हो गई है, जो सिस्टम है वो नहीं चल रहा, और आप हुकूमत के ऊपर जो मर्जी तनकीद करें। लेकिन आप रोजाना उठते हैं और आप एक नया शोशा छोड़ देते हैं। फिर आप देखिए कि कल DGISPR को टीवी पे आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि फाइल रैंक्स में कोई जो है वो तजाद नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि मुसलसल PMLN का ये नैरेटिव आता है कि हम जर्नैलों के खिलाफ हैं, जवानों के जो है वो साथ खड़े हैं। वो ये क्यों? मतलब आप देखिए
कि क्या पाकिस्तान में वाना में जनरल जावेद हसन शहीद नहीं हुए? क्या जनरल मसूद असलम के जवान बेटे को परेड में शहीद नहीं किया गया? क्या मेजर जनरल सनाउल्लाह न्याजी शहीद नहीं हुए? और कौन सा इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान की फौज का? कौन सा ब्रिगेडियर है? कौन सा मेजर जनरल है? कौन सा आपका कर्नल, मेजर, कैप्टन है जिसने अपना सीना अपने जवानों के साथ पेश नहीं किया? आप आके ऐसी बेवकूफाना बातें कर रहे होते हैं मीडिया के। सही है। जावेद लतीफ साहब, मैं फवाद साहब आता हूं आपकी तरफ वापस। जावेद लतीफ साहब, आपने जो फवाद चौधरी साहब के हवाले से कहा, उन्होंने उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा था मैं उस पर कायम हूं। मैं एक दफ़ा फवाद चौधरी साहब आपका बयान दोबारा चलाता हूं ताकि हमारे व्यूअर्स भी देख लें, और उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि जावेद लतीफ साहब को उसमें किस चीज़ पर एतराज़ है, फिर उसका आप क्या जवाब देते हैं। चलाइएगा जी। सादिक साहब ने कल यहाँ पर बात की, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को। जावेद लतीफ साहब, फवाद चौधरी साहब ने जब सेकंड टाइम बोला है तो उन्होंने कहा है कि पुलवामा के वाक़ये के बाद जिस तरह से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर एक एक्ट ऑफ वॉर कर चुका हुआ था, अपने पायलट को भेज चुका हुआ था। तो इंडियन मीडिया तो अपने तरीके से चीज़ों को ट्विस्ट करता है, और मैं मानता हूं कि अब आप कहेंगे कि हमारे हवाले से भी करता है, तो मैं वो भी मानता हूं कि आपके हवाले से भी करता है। तो क्या इंडियन मीडिया ही मेयार रह गया है हमारा आपस में वफादारी को जज करने का? एहतशाम, ये आपने बात दुरुस्त कही है कि इंडिया का मीडिया कोई नहीं रह गया कि हम उससे असेस करें कि फवाद चौधरी मुहिब वतन है कि यह मैं गद्दार हूँ। मगर मुझे ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि पुलवामा में हमने घुस के मारा, जबकि हमारा मौक़िफ़ है, स्टेट का मौक़िफ़ है कि ये दहशत गर्दी में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं है। मगर मुझे ये बताएं कि अगर ये इतने ही बहादुर हैं फवाद चौधरी साहब, तो मकबूजा कश्मीर पे जब कब्ज़ा हुआ है, 1 साल होने को है, ये क्यों नहीं घुस के मारते इंडिया को? ये क्यों नहीं उनको आज़ादी दिलाते मकबूजा कश्मीर के लोगों को, जो 70 साल पाकिस्तानी कौम जो है वो तरस गई? फिर मुझे ये बताएं कि फैटअप पे आप जब ये कहते हैं कि ये कानून साजी करनी है और ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है, तो क्या आप इंडिया के हाथ मजबूत कर रहे हो, इंडिया का केस मजबूत कर रहे हो, या पाकिस्तान को कोई फायदा दे रहे हो? मुझे ये बताएं कि आज हम ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इंडिया इन्वॉल्व है, क्योंकि बाद में ब्रेक आनी है। आपने एक सवाल पूछा है, मुझे उनसे जवाब लेने दें। चौधरी साहब, आपने सवाल सुना है, क्या जवाब देंगे इस सवाल का? जी, पहली बात तो यह है कि जावेद लतीफ साहब और नरेंद्र मोदी 2 लोग हैं जिनको ये लगा कि ये मैंने कहा है कि पुलवामा के अंदर हमने दहशतगर्दी जो हुई है वो पाकिस्तान ने कराई है। हालांकि अब इंडियन मीडिया भी क्लैरिफाई कर चुका है और उन्होंने कहा कि वो जो बालाकोट के बाद जो वाकया हुआ है, और इसी तरह से आप पूरे वाकया जो 14 फरवरी से शुरू हुआ 27 फरवरी तक खत्म हुआ, हम उसको पुलवामा का वाकया कहते हैं। और ये बड़े ही अफसोस की बात है कि PMLN के एक सिटिंग MN पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम को इंडोर्स कर रहे हैं, जो इंडियन मीडिया लगा रहा है। दूसरी बात यह है कि ये भी जो फरमा रहे हैं ना कि 1 साल से कश्मीर 73 साल से जो है वो हिंदुस्तान के ऑक्यूपेशन में है, कब्जे में है। हमने 3 जंगें लड़ी हैं हिंदुस्तान से। हमने 48 में लड़ी, हमने 65 में लड़ी, हमने 71 में लड़ी, और फिर कारगिल में भी हमने लड़ी। हमारे बच्चे शहीद हुए हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि आप इतने बहादुर हैं तो जाके करें, हम 4 दफा कर चुके हैं। और ये जो कश्मीर हमने लिया है, ये भी हमने जंग के नतीजे में लिया है। और ये जितना आप डर डर के और मोदी के साथ अपनी समझ रहे हैं कि उससे आपकी दोस्ती ना खराब हो जाए, और जिस तरीके से जावेद लतीफ साहब जैसे साहिबान जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में इतने केयरफुल हैं, उससे आपके ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। हम भी भारत के साथ एक ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन बराबरी के ऊपर, इज्जत के साथ। ये जो जंगें लड़ी जाती हैं, ये भी हार जीत के लिए नहीं लड़ी जाती, गैरत के लिए लड़ी जाती हैं। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने असेंबली में कहा था कि क्या हम जंग कर दें, आप लोगों ने तो दौड़ लगा दी थी। मैं ही वो वाहिद आदमी था जिसने जाकर वहां पे खड़े होकर कहा था
कि हमें ना सिर्फ हिंदुस्तान से ताल्लुकात खत्म करने चाहिए, बल्कि अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो हमें जंग भी लड़नी चाहिए। और अगर हमारे ये, क्योंकि जंगें इस नजरिए से लड़ी जाती कि ठीक है जी, इकोनॉमी मुझे तबाह हो जाए। फवाद साहब मुझे एक ब्रेक लेना है, मुझे क्विकली एक ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू प्रोग्राम सवाल। मियां जावेद लतीफ़ साहब, हाफिज हुसैन अहमद साहब जिनका ताल्लुक JUIF से है, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से हाल ही में एक टेलीविजन टॉक शो में क्या कहा, हालांकि वो आपके इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में आप लोग इकट्ठे जलसे कर रहे हैं, लेकिन JUIF के रहनुमा क्या कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। हाफिज हुसैन अहमद मियां नवाज शरीफ को आस्तीन का सांप कह रहे हैं, और दूसरी तरफ अब्दुल कादिर बलोच साहब जो आपके कायम मुकाम सूबाई सदर थे बलोचिस्तान में, उन्होंने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया है क्योंकि सनाउल्लाह ज़हरी साहब को जो जलसे में है नहीं बुलाया आप लोगों ने उनके मुतालबे पर। तो आप लोगों की अपनी पार्टी में भी टूट फूट का अमल जारी है, और दूसरा आपके जो इत्तेहादी हैं वो तो आपको आस्तीन का सांप कह रहे हैं, तो आप कहते हैं कि हम हुकूमत की छुट्टी कराएंगे, इनको घर भेजेंगे। देखें, जहाँ तक हाफिज़ हुसैन साहब का तल्लक है, इसका जवाब तो उनकी अपनी जमात देगी जो PDM का हिस्सा है। और जहाँ तक अब्दुल कादिर बलोच साहब का तल्लक है, तो उस पर हमें बहुत से पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो वज़न नहीं उठा सकता, वो तो लीडरशिप पहले से कह चुकी कि वो अपने घर बैठ जाएं। मगर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो बार बार इन दिनों में पिछले 15-20 दिन में जब से PDM के जलसे शुरू हुए हैं, उस वक्त से जो बयानिया हुकूमत वक्त की तरफ से आ रहा है ना कि इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अपनी बैड गवर्नेंस और कुछ ना डिलीवर करना, महंगाई की वजह से जो लोग इनके पीछे दौड़ रहे हैं कि नज़र आ जाए हुकूमती कोई मेंबर तो उसका हिसाब बेबाक करे, वो ये है फ़ायदा उठा रहे इस सारी सूरत हाल से, और कोई नहीं उठा रहा। एक बात की फवाद चौधरी साहब ने, मेरे बड़े इनसे अच्छा एक रिश्ता है, मगर मुझे ये बताएं कि इन्होंने कहा कि हम बराबरी की सतह पे इंडिया से बात करना चाहते हैं, हम गैरत पे सौदा नहीं कर सकते। तो मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान जो एटमी कुव्वत है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने बकौल प्राइम मिनिस्टर के कि मैंने 4 फ़ोन किए, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया नरेंद्र मोदी ने। उस वक्त कहाँ गई गैरत एक न्यूक्लियर पावर के प्राइम मिनिस्टर की? उस वक्त बराबरी की बात इनको याद नहीं आई कि हम गैरतमंद लोग हैं। तीसरा मैं इनसे ये कहूँगा, वो तो शुरू की बात थी ना, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बन रही थी, अभी जब नए नए हुकूमत में आए थे तो तब की बात है, उनके अब ताल्लुकात तो नहीं थे ना, तो वो ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश कर रहे थे। उनका ख्याल था ये राइट विंग पार्टी है और इनके लिए आसान होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात बेहतर करना, तो वो एक अटेम्प्ट की गई थी इमरान खान साहब की तरफ से और उनकी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन बाद में जब जवाब उलट आया तो उसके बाद फिर स्ट्रैटेजी तो चेंज हुई ना। नहीं एहतशाम, हमारी तरफ से आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, मेरी मजबूरी कोई नहीं है। मैं आपको ये नहीं सर, मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है। फिर मैं ये कह रहा हूं कि जब इन्होंने दवा दी थी कि नरेंद्र मोदी दूसरी दफा जीत जाएं और वो जीत गए, उसके बाद इन्होंने 4 कॉल की थी, उससे पहले नहीं की थी। और दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि इनके वजीर दाखिला आज जो फरमान जारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एहतशाम कि उन्होंने कहा कि बलोर ख़ानदान के साथ जो कुछ हुआ है और मियाँ इफ्तिखार के बेटे के साथ जो कुछ हुआ है, उससे सबक हासिल कर लेना चाहिए। हम तो आज तक ये समझते आए और हमें ये यकीन था कि उनके साथ दहशतगर्दी हुई है, मगर ये जो सबक ये दे रहे हैं, ये जो धमकी दे रहे हैं कि क्या रियासत ने उनके साथ कुछ किया है, दहशतगर्दों ने उनके साथ किया था। मगर अच्छा, अगर ठीक है, फवाद साहब की तरफ जाते हैं, मैं आता हूं आपकी तरफ वापस आता हूं। मियां साहब एहतशाम, एक सेकंड के लिए एहतशाम, अगर एयाज सादिक के खिलाफ FIR होगी गद्दारी की, उसी थाने में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ जो उन्होंने कहा था, अल-कायदा और ईरान को कहा था जो कुछ फरमाते आए हैं, और फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ फरमाया, जो एजाज शाह ने जो कुछ फरमाया, ये FIR फिर उसी थाने में हम दर्ज करवाएंगे और ये करनी पड़ेगी इनके खिलाफ भी।
जी फवाद चौधरी साहब, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब का आज एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 6 के हवाले से एप्लीकेशन मौसूल हुई है और हमने लीगल ओपिनियन के लिए उन्हें भेज दिया है, उस एप्लीकेशन को भेज दिया है, और जो राय आएगी, आप खुद भी वकील हैं, आप भी समझते हैं आर्टिकल 6 का क्या स्कोप है, मैं भी समझता हूं, तो क्या करेगी गवर्नमेंट अगर आप जी फरमाइए। पहली बात तो यह है कि जावेद लतीफ साहब का जो आज हिंदुस्तान के लिए, और जब से नरेंद्र मोदी ने रायबंद का चक्कर लगाया है, ये जो 5-7 लोग, इनका दिल जितना मोदी के लिए धड़कता है उसके ऊपर तो बंदा हैरान है कि कितना ये इनको जो है मोहब्बत और इश्क है इस वक्त नरेंद्र मोदी से, जो गुजरात में मुसलमानों का कातिल है, कश्मीर में मुसलमानों का कातिल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि दोबारा इन्होंने एजाज शाह के बयान को ट्विस्ट किया। एजाज शाह साहब का सबसे वो अगर कोई सेन बात हमेशा करते हैं, वो हमेशा उन्होंने ये बात करी है कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करके मामला हल करें। उन्होंने कभी जो है वो इस तरह की धमकी की बात नहीं की है, काबीना के अंदर भी बाहर भी। आज भी जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि देखें, जो जब थ्रेट्स आते हैं, पेशावर के जलसे के ऊपर थ्रेट आया हुआ, वो उन्होंने कहा कि जब थ्रेट आते हैं और आगाह करते हैं फिर सीरियसली नहीं लेते। तो अनफॉर्चुनेटली देखें, बिलोर साहब को किस साने से गुजरना पड़ा, इफ्तिखार साहब को किस साने से गुजरना पड़ा। तो आप पीटीएम के जो लोग हैं, वो जलसे का जो थ्रेट है वो सीरियसली, और फिर आपने भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी कोयटा में वहाँ थ्रेट अवॉइड करने के लिए, उसके बावजूद 5 लोग शहीद हुए इनकी उस जलसे के ऊपर जो इंडियन, और ये सारा पीछे इंडिया करा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है, इसके पीछे जो सारा एक नेटवर्क है वो इंडियन नेटवर्क, और ये सबको, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि अयाज सादिक, मेरी अपने ज़ाती ख्याल में अयाज सादिक साहब को खुद ही कुछ शर्म हया करनी चाहिए, और बजाय इसके कि उनको जो है वो अपना स्टेट इसके ऊपर जो है वो अपने कानूनी ले और अपने जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करें। उन्हें अपने किए के ऊपर नदामत होनी चाहिए। आपने आगे भी क्लिप्स भी सुनाए हैं, बाकी इंडियन मीडिया का भी आपने इतना ज्यादा सुनाया है। इंडिया के अंदर सेलिब्रेशन हुई है उनके बयान की, और उसको जिस तरीके से लेकिन माजरत के साथ चॉइस साहब माजरत के साथ मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, देखें, जब आपके बयान को भी इंडियन मीडिया ने मिस कोट किया और कहा कि जी कि जैसे पाकिस्तान ने ये मान लिया, पाकिस्तान के वजीर ने मान लिया कि पाकिस्तान ने पुलवामा में हिंदुस्तान में दहशतगर्दी कराई थी। उन्हें अपने किए के ऊपर नदामत होनी चाहिए। और मैं मानता हूं आपका मौक़िफ़ कि बिल्कुल दुरुस्त है कि आपने ये नहीं कहा था, हिंदुस्तानी मीडिया ने उसे दूसरे तरीके से लिया। तो जब उनका स्टेटमेंट आता है, मैं अपना सवाल अगर मुकम्मल करूं, जय साहब सवाल, लेकिन माजरत के साथ देखा था शिबली फराज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, माजरत के साथ मेरी, अच्छा, उसमें उन्होंने वो क्लिप्स दिखाए जहां पर इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि अयाज सादिक ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ने की। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वालों को क्या हुआ है जो अभी तक इस बात पर डटे हुए हैं कि हाँ जी, शाह महमूद कुरैशी साहब की यही हालत थी और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडियन मीडिया तो उससे एक हाथ आगे चला गया और उसने हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी निशाना बनाया और उनके हवाले से वो बातें जोड़ने की कोशिश की हैं जो कि अयाज सादिक साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से कही। तो हमारे जो वजीर इत्तलात हैं शिबली फराज साहब, वो बातें इंडियन मीडिया की आज एक सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो हम इंडियन मीडिया को मेयार बनाते ही क्यों हैं? वो जब झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। फवाद साहब, बात सही है, ये बात उनको मेयार नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि नरेंद्र मोदी की बहुत बेइज्जती हो रही थी वहां पे, और दोनों बातों के ऊपर उन्होंने ये बात जो अयाज सादिक की है, ये नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिटिकल विक्ट्री डिक्लेयर की है। ये देखें, मैं जब कह रहा था कि हमारे डर की वजह से छोड़ा है तो आप लोग मेरे पे तनकीद कर रहे थे, लेकिन देखें अब तो वहाँ का जो फॉर्मर स्पीकर है और एमएनए है, उसने पार्लियामेंट में ये बात की है, तो वो उसकी एक पॉलिटिकल विक्ट्री के तौर पर है। जो मेरा बयान है उसमें तो चूंकि पुलवामा के बाद जो कुछ हुआ, मैं तो अब भी उसके ऊपर कायम हूँ, और मैंने कहा है कि जो मैंने पार्लियामेंट में कहा है उसके हर लफ्ज के ऊपर जो है वो मैं कायम हूँ। और अगर जो पुलवामा के बाद जिस तरीके से जो कुछ हिंदुस्तान ने किया दोबारा करेंगे, हम दोबारा सख्त जो है उसका जवाब देंगे। ये अगर जावेद लतीफ साहब वगैरह का दिल इससे डूबता है तो डूबे, मैं तो उसकी मदद नहीं कर सकता हूँ। चलिए, मुझे एक ब्रेक लेना है। मियाँ साहब, आपकी तरफ आता हूँ ब्रेक के बाद, इस पर भी जवाब लेते हैं। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आज कहा है कि जी अयाज सादिक साहब ने तो जो कुछ कहा था
मैं उसको इंडोर्स करता हूँ और वो उससे आगे की हालत थी जो कि वो बयान कर रहे थे। मुझे नहीं समझ आ रही कि हम अपनी पॉलिटिक्स के पीछे जो हमारी रियासती एक वो इमेज है उसको क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करने पर तुले में। वी हैव टू राइज अबव द पेटी पॉलिटिक्स। इस ब्रेक के बाद बात वेलकम बैक टू सवाल। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने याज सादिक साहब के साथ खड़े होकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या कहा सुनी। क़यामत की अलामत है कि मुस्लिम लीग ही गद्दार ठहरे हैं आज। मैं तो समझता हूं कि इससे भी कुछ आगे जाकर हमें इत्तेफाक करना चाहिए। और मैं एक दफ़ा फिर आपको याद कराना चाहता हूं कि यही मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब के हवाले से माजी में क्या क्या कुछ कह चुके हुए हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर आपका एक ख़ास जमात के हवाले से या कुछ ख़ास लोगों के हवाले से एक क्राइटेरिया है तो जो भी क्राइटेरिया है वो असूल की बुनियाद पे होना चाहिए। वो फिर इस तरह से नहीं कि किसी के लिए आप कोई और क्राइटेरिया कर लें और किसी के लिए कोई और क्राइटेरिया कर लें। सुन ले खान साहब के बारे में क्या कहते थे। ये जो मैंने कहा था कि पाकिस्तान में जो नई हुकूमत आएगी इमरान खान की सूरत में आएगी, वो यहूदी लॉबी की नुमाइंदगी करेगी। आज वो सारी बातें कौम पर सच्ची साबित हो रही हैं। और फिर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन शिबली फराज साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी कुछ बातों से मुझे इख्तलाफ था, लेकिन जो उन्होंने कुछ कहा सुने क्या कहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जो सीनियर एलिमेंट्स हैं कि वो नवाज शरीफ से अपने आप को अलहदा करके मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाएं, और जहां तक कि उनकी एक्टिविटीज़ का ताल्लुक है वो आप इंशाल्लाह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज में से हैं और उसका सदेबाब भी किया जाएगा और उस पर नज़र भी है। अच्छा जी, इख्तलाफ मुझे इस बात पे था जहाँ पे शिबली फराज साहब ने इंडियन मीडिया को कोट करना शुरू कर दिया और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या मुग़ल्लज़ात बक रहे हैं हमारी रियासत के ख़िलाफ़। वो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को दिखाना ही नहीं चाहिए सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनकी इतनी औकात ही नहीं है उनका ये कि हम उनके क्राइटेरिया पे ख़ुद को जज करें। वो मुझे एतराज़ था। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ये उन्होंने कहा है जी कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना लें, क़यादत को अलहदा कर लें, और जहाँ तक उनकी एक्टिविटीज़ का ताल्लुक है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो बड़ी काबिल हैं और वो देख रही हैं। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? देखें एहतशाम, जहाँ तक एजेंसियों का अदारों का तल्लक है तो इसमें कोई शक नहीं कि बड़े क्वालिफाइड बड़े इंटेलिजेंट मुहिब वतन लोग इसमें हैं। मगर जहाँ एतराज़ है, पहले तो मैं वो कह दूँ कि असेंबली फ़ोरम पे बात हुई थी याज सादिक के हवाले से। असेंबली फ़ोरम से ही उसका जवाब आना चाहिए था, किसी इदारे की तरफ से जवाब नहीं आना चाहिए था। और अगर किसी इदारे की तरफ से जवाब आता है तो फिर बाकी जो चीज़ें प्राइम मिनिस्टर कहते हैं या वज़रा बातें करते हैं उनका भी जवाब फिर उन्हीं इदारों की तरफ से आना चाहिए। जिस तरह मैंने बात कोट की थी अल-कायदा के हवाले से, मैंने प्राइम मिनिस्टर ने एतराफ़ किया कि उसको तरबियत ट्रेनिंग हम देते रहे। मैंने कोट किया था कि ईरान का में जाकर वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही। मैंने ये बात की कि फवाद चौधरी साहब ने पुलवामा के हवाले से जो ज़िक्र किया, ये बात वजाहत आनी चाहिए थे फिर दूसरे अदारे की तरफ से भी। मैंने जो बात की है कि एजाज शाह बात करते हैं बार बार, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ अगर 2-3 लोगों की बात मान लेते तो नवाज शरीफ चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते। तो फिर कहाँ गया अकामा, कहाँ गया पनामा, कहाँ गया वो चीज़ें, वो कहाँ गई सज़ाएँ। इनके पंजाब असम्बली के जब स्पीकर ये बात करते हैं कि जनाब पाकिस्तान के उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, मैंने उनसे शिकायत की कि मेरी जमात को तोड़ा जा रहा है और PTI को बनाया जा रहा है, तो मुझे फिर दूसरे जनरल के पास भेजा गया। उसकी वजाहत भी फिर उस अदारे की तरफ से आनी चाहिए थी। और जहाँ तक नवाज शरीफ का तल्लक है, ये कहते हैं पाकिस्तान जावेद लतीफ़ साहब, इदारे को आप तो डिक्टेट नहीं कर सकते ना। जावेद लतीफ़ साहब, इदारे को आप तो डिक्टेट नहीं कर सकते। उनकी जो पॉलिसी है उन्होंने तो उसी के मुताबिक चलना है ना। देखिए याज सादिक साहब ने एक बात की, याज सादिक साहब ने एक बात की, उनके नजदीक अगर कौमी सलामती पे उस बात की वजह से कोई ज़र्ब आ रही थी तो उन्होंने उसका स्टेटमेंट उसका जवाब दे दिया। बाकी किन जगहों पे उन्हें क्या कहना चाहिए वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक देखेंगे ना। एहतशाम, ये आपकी राय है, मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ। आपको हक हासिल है सवाल करने का, मुझे ये हक दें कि मैं उसका जवाब दे सकूं।
मेरी ये राय है कि अगर एक बंदे के लिए अगर अदारे की तरफ से कोई वजाहत आती है तो दूसरी अगर वही उससे संगीन गलती को दूसरा करता है आपके नज़दीक, तो फिर उसकी भी वजाहत आनी चाहिए, क्योंकि ये अदारे आप कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब ने संगीन गलती की है। रियासत के अदारे हैं। आप जो इंडियन मीडिया कह रहा है आप भी वही कह रहे हैं फवाद चौधरी के हवाले से कि उन्होंने संगीन गलती की है, जबकि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं मैंने ये कहा ही नहीं। नहीं एहतशाम, ना एहतशाम, मैं इंडियन मीडिया को कोट करके बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका में बैठकर ये क्यों कहा कि हम अल कायदा को तरबियत देते रहे। मैं इंडियन मीडिया को कोट करके नहीं ये बात कर रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर, एक सेकंड, लेकिन जी क्यों कहा प्राइम मिनिस्टर ने फवाद चौधरी साहब? एक सेकंड, ठीक है, वक्त कम है, फवाद चौधरी साहब को जवाब देने देना। मियां साहब वक्त कम है, प्लीज इजाजत दीजिएगा। मैं बचा वक्त तो मैं जरूर आऊंगा आपकी तरफ दोबारा वापस। जी फवाद साहब, इस वक्त जो क्राइसिस है ना वो यही है। जावेद लतीफ साहब जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तो लगता है कि जैसे आप टाइम्स नाउ पे बैठे हैं और मेजर रविशंकर आपके साथ जो है वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये और जो मेहमान आके बातें कर रहे हैं उनमें फर्क ही नहीं महसूस हो रहा। और यही एक क्राइसिस है जिससे हम निकलना चाहते हैं। हम तो देखिए, हमने तो कभी अभी तक कोई कोएर्सिव एक्शन लिया ही नहीं। हमने तमाम जलसे होने दिए, हमने हर जगह के ऊपर, हमने तो नवाज शरीफ की तकरीर भी नहीं रोकी। हमने तो वो तो पैमरा में चले गए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, कन्विक्टेड मुजरिम जो है वो कर नहीं सकता, और इसको उन्होंने चैलेंज नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक बड़ी लॉबी है जो चाहती है कि नवाज शरीफ की तकरीरें ना ही चलें। और जिस तरह से आज शिबली फराज ने, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी उन्होंने तजवीज़ दी है कि जो एक सीनियर एलिमेंट है पीए इसका मुस्लिम लीग का, वो पाकिस्तान यहाँ पे मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाए, लंदन से लंदन ने जान छुड़ाई है, वो भी जान छुड़ाए ताकि ये आगे बढ़ सके। क्योंकि जिस तरह की गुफ्तगू अभी यार सादिक, जावेद लतीफ, नवाज शरीफ कर रहे हैं, ये कितनी देर बर्दाश्त होगी? ये ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होगी। और इसको जो है वो पाकिस्तान की रियासत की रेड लाइन्स हैं, उन रेड लाइन्स को ये बार बार अबूर कर रहे हैं, और ये देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से हम आगे जो है वो चल सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मेरे पास वक्त बिल्कुल गया है। मैं तो यही समझता हूँ एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि हमारा जो बुनियादी फोकस होना चाहिए वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम होने चाहिए, और उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो होनी चाहिए कि हमने उन तक वो कैसे पहुँचानी है। और ये जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, जो अपोजिशन और गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और एक दूसरे को गद्दार या फिर एंटी स्टेट एलिमेंट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपोजिशन वाले फवाद चौधरी साहब को कोट कर रहे हैं, पीटीआई वाले अयाज सादिक को कोट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अयाज सादिक साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था वो गैर जिम्मेदाराना था। बट एट द सेम टाइम बुनियादी तौर पर हम लोगों का जो फोकस है वो हमारी तरक्की पे होना चाहिए, और ये प्रायोरिटीज़ दुरुस्त करनी है हमारे सियासतदानों ने। तो ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट से बाहर निकलें और लोगों के ऊपर फोकस करें। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।